अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुबीन जाफ़र भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आया हूँ जो ख़ास तौर पे वालिदैन के हवाले से है। बहुत ज़्यादा उसकी क्वेरीज़ हैं कि जो अनफिट पेरेंट्स होते हैं वो कौन होते हैं और अनफिट का मतलब क्या है। अनफिट पेरेंट्स के पास बच्चे की कस्टडी के हवाले से बात करेंगे इस वीडियो में। तो अहम टॉपिक है, फिर यही कहूँगा कि गौर से सुनिएगा। चैनल जिन दोस्तों ने जो नए आए हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मालूमाती चैनल है, आप लोगों के लिए है और आप लोगों को, आम बंदे को कानून की आगाही जो है वो देने के लिए ये चैनल बनाया गया है। टॉपिक को अगर मैं स्टार्ट करूँ यहाँ से कि अनफिट पेरेंट्स जो लॉ या लीगल कानूनी तौर पर किनको समझा जा सकता है उनका तस्करा करेंगे। उनकी दो तीन अहम इकसाम या उनकी जो जिनको कानून समझता है कि ये जो माँ बाप हैं ये अनफिट पेरेंट्स कहलाएंगे और उनके अनफिट होने से जो उनकी औलाद है उसकी जो कस्टडी है वो कोई और बंदा डिमांड कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि हस्बैंड और वाइफ का आपस में झगड़ा हो जाता है या डिवोर्स हो जाता है या कोई अलहदगी हो जाती है और किसी भी किस्म का इस तरह का कोई मामला हो जाता है जिससे उन दोनों की सेपरेशन हो जाती है। उसमें कोई भी वजह हो सकती है। अब जो बच्चे हैं या बच्चा है या बच्ची या बच्चा है, दोनों हैं, उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि कोर्ट में जब ये केस चला जाएगा तो अदालत डिटर्मिनेशन कैसे करेगी इस चीज़ की कि हु is the unfit parent of the specific children। उसमें अब सबसे पहले ये चीज़ होगी कि a guardian is the caretaker of a minor, कि जो गार्डियन होगा वो उसका केयर टेकर जो है वो बना दिया जाएगा क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे वो अनफिट करार दिए हैं। अब पेरेंट में बी डीम्ड अनफिट इफ दे हैव बीन अब्यूजिव, neglected और फेल टू प्रोवाइड प्रॉपर केयर ऑफ द चाइल्ड, या दोनों बच्चे हैं या एक बच्चा है, और अ पेरेंट विद अ मेंटल डिस्टर्बेंस और एडिक्शन ऑफ टू ड्रग्स और अल्कोहल may also be found be an unfit parent. The best interest of the child is the determining factor। जैसे कि डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ के बताई है कानूनी, वो ये कहता है कि पेरेंट जो है वो कानूनी तौर पे डीम्ड अनफिट ख्याल किया जाएगा ऐसे माँ बाप को जो कि अब्यूजिव हैं, गलत कार्यों में पड़े हुए हैं, निगलेक्टेड हैं, इग्नोरेंट हैं, अपने बच्चे के बारे में जो है वो उसकी बेटर लुक आफ्टर नहीं करते, टेक केयर उसकी नहीं कर पाते, अल्कोहलिक के यूज़ हैं, दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से एक भी हो सकता है, माँ या बाप। उनमें से अगर कोई एक के पास बच्चा है और वो कस्टडी के चाहता है उस बच्चे की और वो ये साबित करना पड़ेगा कि उसकी माँ या उसका बाप जो है वो अनफिट है और वो बच्चे की प्रॉपर केयर नहीं कर सकता, उसमें फिर ड्रग एडिक्टेड पेरेंट आ जाते हैं जो नशा करते हैं या कोई ड्रग्स वगैरह लेते हैं, और दूसरा माहौल आ जाता है कि घर का माहौल उसका जो है वो ऐसा नहीं है कि कैन टेक प्रॉपर केयर ऑफ द चिल्ड्रन। और उसके बाद फिर जो अगली स्टेज आ जाती है वो ये आ जाती है कि माँ के हवाले से कि माँ जो है वो जॉब भी करती है और वो बच्चे की एजुकेशन को, बच्चे की तरबियत को प्रॉपर वक्त नहीं दे सकती है, लिहाजा वो सुबह उठती है और अपने काम पर चली जाती है। हालांकि वो बच्चे ही के लिए जाती है, लेकिन कानूनी तौर पर ये चीज़ें आपको साबित करनी पड़ेंगी अगर समवन वांट्स द कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये एक अनफिट पेरेंट्स के हवाले से सवाल जो था उसका जवाब है। अगर कोई भी बंदा कोर्ट पे केस फाइल कर देता है और वो ये साबित कर देता है कि बच्चा जिसके पास मौजूद है, उसकी जिसकी कस्टडी में है या जिसके अंडर वो है, वो उसकी प्रॉपर टेक केयर नहीं कर सकता, ही इज़ अनफिट, कि उसकी वो जो मैंने वजूहात बताई हैं कि वो नशा करता है, वो गालम गलोच करता है, उसके घर का माहौल अच्छा नहीं है, वो ड्रग एडिक्टेड है,
تو ایسی ریزنز کو پھر آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے عدالت میں. اس کے بعد پھر بچے کی جو کسٹڈی ہے وہ آپ کو دے دی جاتی ہے. امید ہے مختصراً ویڈیو میں آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. ہمارے چینل کو میں پھر کہوں گا کہ سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ عوامی معلومات جو ہے وہ ہر بندے تک پہنچ سکے اور کوئی بھی بندہ اپنے حق سے محروم نہ رہے. مبین جعفر بھٹی ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.